ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसमें किसका कोटा कौन खा रहा है इस पे चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ चर्चा हो रही है आपको शेड्यूल कास्ट में क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा गैर संवैधानिक है, अंबेडकर के विचारों की हत्या। मैं समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का प्रावधान किया या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उसमें कोटा विद इन कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। कितनी जातियां हैं, कितने खंड में बांट। दोस्तों, संसद में दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, लेकिन उसमें उस पर कोई बात नहीं। भाषण बहुत हुए, लेकिन सर्वसम्मति से राज्यसभा में और लोकसभा में सिर्फ 2 लोगों ने इसके विरोध में मत दिया, बाकी सब लोगों ने वोट दिया। कोटा विद इन कोटा की बात हो रही, लेकिन उसमें नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसमें किसका कोटा कौन खा रहा है इस पे चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ चर्चा हो रही है आपको शेड्यूल कास्ट में क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अभी केंद्र सरकार कोटा विद इन कोटा लाने की तैयारी कर रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में। कई राज्य सरकारों ने यह लीला पहले ही शुरू कर दी। मैं समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का प्रावधान किया या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उसमें कोटा विद इन कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। कितनी जातियां हैं, कितने खंड में बांटेंगे। अगर नौकरी 15% रिजर्व्ड है तो कहीं हो सकता है अमुक जाति मजबूत हो, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, कहीं अमुक जाति मजबूत हो, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, और उसमें कोई फेवर इंटरव्यू बोर्ड में एग्जाम में किसी कम्युनिटी को नहीं किया जाता है। उल्टा डबल जो है ना, इंटरव्यू में डबल अटैक होता है, कम ही मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो नौकरी में जो आरक्षण मिला वो इतनी सैकड़ों जातियां हैं, उसमें कोटा विद इन कोटा नहीं किया जा सकता है और ये गैर संवैधानिक भी होगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो क्रिकेट का पिच खोदना चाहती है। इतने मामलों में आपको उलझा के रखना चाहते हैं। कहीं माल मदिगा का होगा, कहीं चमार दुसाद का होगा, कहीं जाटव भंगी का होगा, कहीं खटीक का होगा। इतने उलझा के झगड़ा करा के रखना चाहती है कि आप इसी में उलझे रहें। एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ भिड़ाने में ये बीजेपी माहिर है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि शेड्यूल कास्ट में कोटा विद इन कोटा हो या ना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आरक्षण के खात्मे की वकालत है कोटा विद इन कोटा। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा ज्ञानी न तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, न हमारे शेड्यूल कास्ट के कोई नेता हैं। उन्होंने ये प्रावधान नहीं किया था संविधान के अंदर। उन्होंने सारे जातियों को मिलाकर एक शेड्यूल कास्ट बनाया था। इसमें सरकार चाहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करे और कहे कि कोटा विद इन कोटा जो है शेड्यूल कास्ट में लाते हैं। इनसे पूछा जाए कि जितने पीएसयूज हैं उसके चेयरमैन कौन है, उसमें कोटा विद इन कोटा नहीं होगा। फिर जो ओपन कैटेगरी है, ओपन फॉर ऑल, इट इज नॉट जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, उसमें क्या नहीं हो सकता है, सब जातियों के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता है क्या? ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसमें नहीं हो सकता है? कौन किसका खा रहा है जरा पता तो करो कि जितने नौकरियां मिली हैं उसमें ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, कायर, ठाकुर सबको अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के साथ पहले ही खेल हुआ था क्रीमी लेयर लगाकर। अभी तक यह सरकार एक तो निजीकरण कर रही है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है और 10-20 नौकरी आपको दिखाकर सैकड़ों जातियों को बिहार में पासवान और राम, चमार और दुसाद को भिड़ाएगी। उत्तर प्रदेश में खटिक वर्सेस जाटव और तमाम जो है ना ये वाल्मीकि करेगी। आंध्रा में और तेलंगाना में माला मदिगा करेगी। इससे सावधान होइए। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। और आप अगर आरक्षण लेकर कहीं जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे कम्युनिटी के लिए आप सोचे, एक जाति के लिए ना सोचे। अंबेडकर नामा जब भी बात करता है तो एक कम्युनिटी की बात करता है, पूरी जमात की बात करता है, जाति की बात नहीं करता है। ये आरएसएस बीजेपी सरकार आपको भिड़वाना चाहती है, आपको लड़वाना चाहती है कोटा विद इन कोटा। तो एक बात बताएं ना, फिर कैसे बांटेंगे? शेड्यूल कास्ट की मान ली 500 जातियां हैं तो कैसे बांटेंगे?
और ये भी जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? जाति जनगणना कराएं और बताएं वहां पे कि किस जाति के पास कितना माल जो है ना पड़ा है। ये नहीं करवाएंगे, खाली शेड्यूल कास्ट को एक दूसरे से भिड़वाएंगे, ओबीसी को एक दूसरे से भिड़वाएंगे। रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे और जो मर्जी है अपने हिसाब से। खाली हमारे लोग बहुत भोले हैं। कोटा विद इन कोटा का क्या मतलब है? अगर मान लिया 40% पास मार्क्स है और हमारे लिए कोटा है, मैं 20% ही ला रहा हूं, तो क्या मुझे आईएएस ऑफिसर बना देगा? ये मोदी सरकार बताए, ये सब कोई नहीं बताएगा। टेक्निकल बात, प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनने के लिए एमए पास होना चाहिए, नेट होना चाहिए। अगर हम एमए पास नहीं है, नेट नहीं, तो मुझे प्रोफेसर बनाया जा सकता है? मुझे नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस देश के अपर कास्ट को बनाया जा सकता है बाय चांसलर कोटे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्वान दिखाकर कि इनका कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रोफेसर डायरेक्ट बन सकते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय में कई बार हुआ। बात समझने की है, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा गैर संवैधानिक है, अंबेडकर के विचारों की हत्या है एक तरीके से, और आरक्षण के खात्मे की एक तरह से ये शुरुआत है। देखते रहिए अंबेडकर नामा। शुक्रिया।